तो वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया में तनाव की सूरत हाल है, लेकिन अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखा जाए तो एक अलग ही मीम वॉर चल रही है भारत के साथ। बल्कि हम यूं कहें कि ये मीम्स अब टॉप नॉच बन चुकी हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ मीम्स को जो कि इंतहाई मज़ेदार भी लग रही हैं। जनाब, ये सोशल मीडिया सारिफ हैं और ये लिखते हैं कि पीएफ वाले नाश्ते में राफेल खा रहे हैं। वैसे गलत तो कुछ नहीं कह रहे, 5 राफेल खाने के बाद कुछ इस तरह के इमोशंस आते हैं। फिर अनस टीपू हैं, वो लिखते हैं कि 5 इंडियन जेट्स डाउन, प्लीज डोंट गिव लास्ट ओवर्स टू हारिस एंड शाहीन नाउ। और हमें पता है कि ये दोनों हमें किस कदर महंगे पड़ जाते हैं, तो गालिबन इनकी जानिब भी वो इशारा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। वीरेंद्र सहवाग का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंको, लेकिन गमले के साथ। उस पे एहतशामुल हक कहते हैं, और गमले के साथ 5 जहाज गिर जाएं तो फिर मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो सही वो कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की एयरफोर्स की, जो कि भारत को मुद्दतों याद रहने वाली हैं। फिर ये कोको अनॉयर है, इन्होंने जवाब दिया है। बेसिकली एक सारिफ हैं जिनका नाम है दी बंगाली मुस्लिम, और वो लिखते हैं कि बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग स्टैंड विद इट्स ब्रदरली कंट्री पाकिस्तान, जिसपे उन्होंने एक गाना लिखा है कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था लेकिन बेवफाई नहीं थी। तो आप सिर्फ टाइमिंग चेक करें और लोगों के दिमाग चेक करें कि वो किस कदर चल रहे होते हैं। फिर जनाब ये रोमान शाह हैं, एक और सारिफ हैं, ये लिखते हैं कि seems like India has lost meme war and the actual war too. They can only win in cricket and Bollywood movies. और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि माना हमारा क्रिकेट में अभी ज़रा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ को अगर हम देखें तो लगता है कि वो ऐसे ही किसी फॉल्स फ्लैग किस्म के स्क्रिप्ट के इंतज़ार में रहते हैं। फिर जनाब एक और हैं काबुली पुलाव नाम के सारिफ, और ये लिखते हैं कि राफेल के पुर्जे सुनील मंच ने अपनी गाड़ी में लगवा लेने हैं। वैसे सुनील मंच साहब, ये जो ऑप्शन है ये बुरा नहीं है। कुछ पुर्जे अगर मिल जाते हैं तो क्या ही बात है, फिर वो कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि राफेल के पैसे तो काफ़ी गिर गए हैं। इसके अलावा जी एक और सारिफ हैं और ये लिखते हैं, इनका नाम है जनाब असद अमजद। ना इंडिया को जहाज़ उड़ाने आते हैं और ना ही मील बनाने आते हैं। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो फ्रेंच है ना वो भी परेशान और तंग आ गए हैं कि किस नाअहल निकम्मों को हमने अपने जहाज़ दे दिए, क्योंकि इनके पायलट ने हमारे जहाज़ को ऐसे उड़ाया कि वो आसमान पे तो नहीं रहा और ज़मीन बोस हो गया है। तो ये कुछ मज़े मज़े के मीम्स हैं, और इससे आप अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं कि भारत में लोग कितने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं और पाकिस्तान में लोग कितने ज़्यादा मुतमईन हैं, बिकॉज उनको पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और भारत को दंतान शिकन जवाब भी देगा। तो कुछ मज़े के मीम्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।